प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तीसरी वर्कशीट को पढ़ेंगे समझेंगे, जो कि क्लास 8 की है, हिंदी। और हमारा पाठ चल रहा है लाख की चूड़ियाँ। 13 अप्रैल 2021 की ये वर्कशीट है। लाख की चूड़ियाँ जिसका कि हम 2 वीडियो पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें आपको बदलू और लेखक की कहानी से आप परिचित हो चुके हो, किस तरह से बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है और लेखक को भी लाख की गोलियाँ मिलती है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपनी वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो लाइक कर लो। अब हम शुरू करते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू हैं, जब मैं उसके पास बैठता तो काफ़ी घंटों बातें हमारी होती है ना। और बातें क्या होती, कभी वो पढ़ाई के बारे में पूछते, मेरे बारे में, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं ना। और कभी वो मेरे घर के बारे में, और घर में सब ठीक है, मम्मी पापा चाचा चाची सारा। तो मतलब घर के बारे में, थोड़ा पढ़ाई के बारे में, और कभी शहर के बारे में कि शहर में क्या चल रहा है। मैं उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो जो बदलू है वो भी कहीं ना कहीं कांच की चूड़ियों का खिलाफ था। तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात ही और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो लेखक को समझ आ रहा है कि बदलू को कहीं ना कहीं दुख है, बदलू के मन में कहीं ना कहीं व्यथा है कांच की चूड़ियाँ आने से, क्योंकि बदलू का काम ठप होने वाला है। लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। तो उसने कह दिया कि शहरों की बात और है, शहरों में तो औरत और मर्द ऐसे आपस में हाथ डाले, गले मिलते हुए चलते हैं। तो शहर की बात है, गांव में तो बहुत लिहाज बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएगी, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ हैवी होती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। उन दिनों जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता, तो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वो अच्छा लगता था, लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 लाख की गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता, मेरी सेवा भी होती वहाँ पर। जब वो गाय भी आई थी तो दूध भी मिल जाता मलाई वाला, साथ में आम की फसल में मुझे आम खाने को मिल जाते, और ख़ास बात मुझे लाख की गोलियाँ मिल जाती। तो आम मिल गया, दूध भी मिल गया मलाई के साथ, और लाख की गोलियाँ तो मिल ही रही है। तो फिर मन क्यों नहीं करेगा, है ना, ऐसी जगह जाने का। और लेखक कह रहे कि मैं भी 1 महीना गांव में बिताता तो मेरा मैक्सिमम टाइम बदलू के पास ही बीतता था। आगे देखो। तो उसके बाद कुछ हुआ यहाँ पर सडनली, परंतु 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ मैं जा पाया। मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब तक जो मैं 2-3 बार ही गया था बदलू के गांव, मतलब मामा के गांव बदलू से मिलने, इतने में पापा की बदली हो गई कि दूर हो गई। तो अब यहाँ से आना बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैं मामा के गांव लंबे समय, अवधि मतलब समय, तो लंबे टाइम तक मैं वहाँ पर नहीं आ पाया। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, है ना। तो मैं 8-10 साल बाद गया, मैं इतना बड़ा हो गया था तब कि उस समय मुझे लाख की जो गोलियां हैं उनसे खेलने का मेरी उम्र चली गई थी। तो उम्र होती है हर चीज़ की, अगर छोटे बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं, लेकिन अगर बड़े खेले थोड़ा सा अजीब लगता है। तो कहते लाख की गोलियां खेलने का मेरी उम्र जा चुकी थी, इसलिए मुझे अच्छा फिर वहाँ पे नहीं लगता था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। बदलू का ध्यान क्यों आता, क्योंकि लाख की गोलियां मिलती थी। अब लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही, इंटरेस्ट नहीं रहा,
तो बदलू का ध्यान भी नहीं आया, है ना। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। तो देखो, कांच की चूड़ियाँ बहन के हाथ में लग गई तो मुझे कांच की चूड़ियों से ध्यान आया बदलू का। कहते हैं कि लगभग सभी औरतें वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। इस दौरान काफ़ी बदलाव आ गया था, है ना। तो लोग अब लाख की चूड़ियाँ पहनना कम पसंद करने लगे। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा उससे मिलाऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। वो लाख की चूड़ियाँ नहीं बना रहा था बल्कि सिर्फ लेटा था। तो प्यारे बच्चों, ये है आज का पाठ। अब हम इसके कुछ 4-5 प्रश्न हैं, इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो पहला सवाल है, गांव में रहते हुए भी लेखक को ये बदलू है, ये मिसप्रिंट हो जाता है। बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? देखो, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि अब ये भी गलत है, वह लिखोगे आप। अब वह बड़ा हो चुका था, लेखक बड़े हो चुके थे और उसे लाख की गोलियों का शौक भी नहीं था, इसलिए वो लेखक का ध्यान भी नहीं आया। दूसरा सवाल है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? देखो, बदलू लेखक से कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, तो कभी शहरी दिनचर्या और शहरों में कांच की चूड़ियों के बारे में भी बातें हो जाती थी उनकी। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब चलते तीसरे सवाल की तरफ। घर में मेहमान आने पर उनकी मेहमान नवाजी आप कैसे करेंगे? सोच कर बताइए। अगर आपके घर में मेहमान आ जाते तो उनकी सेवा कैसे करते हैं आप? तो देखो, घर में मेहमानों के आने पर हम उनके लिए बाहर से कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, चाय आदि की व्यवस्था करते हैं। उनके खाने पीने में भी कोई कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप क्या क्या करते हो अपने घर में जब मेहमान आ जाते हैं? तो आप कैसे उनकी सेवा करते हो? सबसे पहला काम क्या करते हो आप? मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। कमेंट में लिखकर बताना है कि आप किस तरह से मेहमान नवाजी करते हो। अच्छा, अगला सवाल है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। तो लाख से सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बनती बल्कि बहुत कुछ बनता है सामान। तो चलिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। साथ में आपने अपने मित्रों और भाई बहन से भी, मम्मी पापा से भी बातचीत करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख के कड़े बनते हैं, लाख का गले का हार बनता है, लाख के खिलौने, लाख के झुमके, सजावटी सामान बनाई जाती है। साथ ही विशेष प्रकार की दवाइयों में भी लाख का प्रयोग होता है। एक विशेष स्पेशल मेडिसिन बनता है, उसमें भी लाख यूज़ किया जाता है। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचे। धन्यवाद।